ये जो है, ये है वो असली चीज एग्जाम, कि आप इसकी कितनी अच्छी तैयारी करते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास होती है, सिर्फ 10th पास। 10th अगर आप पास हैं और आप 18 साल के हो गए हैं तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। कब तक भर सकते हैं 18 साल से, मैं अभी वो भी बताऊंगा। जो पे स्केल होता है इनका, जो एनसीबी को अगर छोड़ दें, एनसीबी सिपॉय इन एनसीबी ये कभी कभी आती हैं, अभी पिछले 2 बार से तो नहीं आई है एनसीबी की वैकेंसी। ये नारकोटिक्स विभाग होता है, सबसे छोटा पद होता है सिपॉय इन एनसीबी, जो सबसे लोएस्ट पे ग्रेड पे होता है, लेवल 1। गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो जॉब बनाई गई है वो लेवल के हिसाब से बनाई गई है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जिसका जैसा लेवल वो उतनी बड़ी जॉब। ठीक है, अभी जैसे ये हम बाकी को एनसीबी के अलावा मैं एसएसजीडी में बाकी पोस्ट की बात करूं, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, वो सब लेवल 3 में आती हैं, लेवल 3। ठीक है, अदर पोस्ट यानी एनसीबी के अलावा सारी पोस्ट लेवल 3 में आएंगी और उनकी सैलरी भी ज्यादा बनेगी। मैं वो सैलरी भी बताऊंगा, हर पोस्ट में कितनी कितनी सैलरी करीब बन जाती है। एज अगर आप देखेंगे तो एज जो बनेगी बच्चों, वो मतलब यहां पर तो ये पिछला वाला नोटिफिकेशन है, तो इसको काट के मैं आपको बिल्कुल फिक्स एज लिख रहा हूं इसको, जिनकी एज 18 से 23 साल, 23 ईयर्स हो रही होगी, ये जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अगर ओबीसी हो तो 18 से 26 ईयर्स, और अगर एससी एसटी हो तो 18 से 28 ईयर्स के बीच जिन बच्चों की एज हो रही होगी वो इसमें फॉर्म भर पाएंगे। अब ये 18 साल, अब आप देखो कि जिस बच्चे का 1/1/2007 को भी जन्म हुआ है वो भी इस फॉर्म को भर पाएगा। जबकि आप 2007 वाले को आज देखोगे, 2007 नहीं है 8 वाला भी आ जाएगा, 7 वाले तो सभी भर देंगे, लेकिन 2008 में वो बच्चा फॉर्म भर पाएगा जिसकी 1 जनवरी डेट ऑफ बर्थ है। 1 जनवरी के बाद कोई पैदा हुआ नहीं भर पाएगा। 2008 में सिर्फ एक दिन वाला जिसकी 1 जनवरी को है, लेकिन 2007, 2006 ये तो सारे बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो ये 1/1/2008 से 1/1/2026 तक पूरे 18 साल हो जाते हैं। जैसे ही 2/1 किया तो 17 साल 11 महीने 29 दिन आ जाएगा, तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है, तो समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया कि 1/1/2008 वाला भर पाएगा तो इसका मतलब 2007 वाले सारे। हाँ, ठीक है। तो ये फॉर्म जब आएंगे जब आपके 18 हो या ना हो, पर 1/1/2026 को अगर आपके 18 हो रही होगी तो ये फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा। क्लियर बच्चों, ये सारा मैंने बहुत आसानी। अब अगली बात कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। इसमें जो पोस्ट होती हैं वो बीएसएफ होती है, जो बॉर्डर, भाई देखो इस फॉर्म को जो भरता है ना वो देशभक्ति की भावनाएं उसके अंदर होती हैं। तो जाहिर सी बात, आप आर्मी में अग्निवीर हो गया, अग्निवीर वाले बच्चे जो आर्मी का सपना देखते थे वो सारे बच्चे किस तरफ शिफ्ट हुए, एसएससी जीडी की तरफ। आप हाई कट ऑफ किस लिए भी देखते हो, उसका कारण ये भी है कि आर्मी में जो बच्चा जाता था अब वो नहीं जा रहा, अब वो एसएससी जीडी की तरफ हो गया, क्योंकि उसको भी फ्यूचर सेफ चाहिए। अब अग्निवीर में बच्चों में ये मैसेज गया भाई 4 साल में तो उसको घर ही आना है, हालांकि वहां भी 25% बच्चे परमानेंट होते हैं, पर उस रिस्क को कोई नहीं चाहता, तो सारा बच्चा इस तरफ आ गया। तो आप देखते हैं कि बीएसएफ में सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एनसीबी, ये कभी कभी आती है वैकेंसी, और एसएसएफ, ये वो वैकेंसी है जो हर बार आती है। ठीक है, अब आप इसमें देखते हैं तो सैलरी सर कितनी बनती है, वर्दी कैसी होती है, तो मैं ये सब आपको दिखाने वाला हूं। सबसे बेहतरीन जो जॉब है, चाहे लड़कों के लिए चाहे लड़कियों के लिए, अगर इसके अंदर माना जाता है किसी को, तो वो एसएसएफ जो सबसे नीचे लिखी हुई है। सर इसमें क्या बेहतरीन है ऐसा, मान लो कोई ये कहता है कि भाई मैं जो तैयारी करूंगा, मैं अपनी आगे की भी तैयारी, बस मैं अभी पहले एक जॉब ले लूं और फिर मैं आगे की बेहतरीन तैयारी करना चाहता हूं अपनी, और मुझे वर्दी का भी थोड़ा शौक है, मैं नहीं भी कर पाऊं तो मैं वर्दी में वर्दी वाली नौकरी ये कर लूंगा जिंदगी भर। जिंदगी भर कैसे, इसमें सैटरडे और संडे आपका परमानेंट ऑफ किसी भी नौकरी में नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा। और सैटरडे संडे के अलावा मान लीजिए मंडे टू फ्राइडे जो बचा, इसमें मात्र 6 घंटे नौकरी, मात्र 6 घंटे नौकरी। भाई बताओ इससे आसान जॉब कौन सी होगी। पर इसको भी नहीं लेते कुछ बच्चे कि मुझे देश सेवा का शौक है, तो यहां पर आप बिल्डिंग की सेवा कर रहे हो, बिल्डिंग की रक्षा कर रहे हो, जो भारत सरकार की देश सेवा वो भी है नो डाउट, पर यहां पर आप जो भारत सरकार की पुरानी बिल्डिंग है, नई पे भी नहीं लगाते आपको, तो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनकी सिक्योरिटी में आप लोगों को रखा जाता है। ठीक है, और ये 6 घंटे की नौकरी है, तो भाई साहब ये सबसे अच्छी मानी गई है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, क्योंकि आराम बहुत है आजकल, भारत में आराम पसंद है, इस वजह से लोग इसे चुनते हैं, और आगे की तैयारी हो जाती है क्योंकि समय बहुत है। और बाकियों में भाई परमानेंट नौकरी, पर देखो देश सेवा आगे बढ़ के आपको बाकी नौकरीज में मिलती है, और आपको जो इसमें कंफर्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पर कम करना पड़ता है, मतलब यहाँ उतना आराम नहीं है, ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड, एसएसएफ की ट्रेनिंग भी 3 महीने 4 महीने की होगी। ठीक है, चलिए हमें
एसएससी का बैच कब आएगा, कैसे आएगा? देखिए एसएससी का तो ऑलरेडी एक अभी एग्जाम है 4 फरवरी को लगा हुआ है। इस एग्जाम को कराने के बाद ही हम दूसरे बैच पे फोकस कर पाएंगे, अर्थात पूरे फरवरी एग्जाम चलेगा। अगर बैच आया तो 1 मार्च को लेकर के आएंगे एसएससी इस भर्ती के लिए। तब तक एसएससी की बहुत सारी क्लासेस, एक फ्री बैच है परमवीर बैच, अगर आप पढ़ सकते हैं तो उससे पढ़ लीजिए। तो वो भी पढ़ा हुआ है रोजगार विद अंकित, किस पर? यूट्यूब चैनल पर। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि जो दूर दूर के स्टेट्स के बच्चे हैं, अलग अलग स्टेट के बच्चे हैं, एसएससी में सपना देखते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान है सपना देखना और इसमें सिलेक्शन लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू, नमस्कार। हर बच्चा जो मैं बोल रहा हूं कमेंट अब लास्ट में करके बताना, इस वीडियो खत्म होने वाली है, कि आप किस स्टेट से हो, ताकि हम कुछ